हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों को लेकर के। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में हो। प्राथमिक शिक्षक जो विद्यालय है, वहाँ पर विद्यालयों में कई ऐसे विद्यालय हैं जो बंद हो चुके हैं और वहाँ पर ताले लटक चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1314 नई भर्ती जो है आने जा रही है, तो इस पर भी बात करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आने जा रही हैं, इस पर भी जो विज्ञापन जारी हुए हैं, इस पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस पर भी जानेंगे। साथ ही साथ बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती वर्तमान में गतिमान है 2906 पदों के सापेक्ष, उसमें क्या छठी काउंसलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, या नई फिर से भर्ती आ रही है, तो डिटेल से चर्चा करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ वर्तमान में जो 24 फरवरी से पुलिस भर्ती की शारीरिक परीक्षा चल रही है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और उपनल कर्मचारियों को लेकर के, उपनल भर्ती को लेकर के क्या कुछ अपडेट आए हुए हैं, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आया हुआ है, उस पर डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल में नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जैसा कि आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो रोज़ के न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाता है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक के माध्यम से नहीं हो पाता है, तो जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी देखने को मिलता है। तो आप लोग सर्च करके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज रहती है आप लोगों की, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। और रोज़ के न्यूज़पेपर भी आप लोगों को वहीं पे देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों के साथ। तो राज्य के 9 हाई स्कूल का इंटर स्तर पर उच्चीकरण जो है शीघ्र होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की जो घोषणा है, इसमें शामिल प्रस्तावों पर शीघ्र ही कार्रवाई करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जो विद्यालयी शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा कल समीक्षा बैठक ली गई है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रदेश में जो मानक हैं उसको पूरा करने वाले प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय उच्चीकृत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री घोषणा में जो शामिल जितने भी संबंधित प्रस्ताव हैं, इन पर शीघ्र ही धरातल पर उतरा जाएगा। साथ ही साथ इसमें मानक पूर्ण कर रहे 9 राज्य की जो हाई स्कूल है, इनका इंटर स्तर पर उच्चीकरण होगा। और विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इन 9 विद्यालयों के उच्चीकरण के जो आदेश हैं, शीघ्र जारी करने के निर्देश किए हैं। साथ ही साथ विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को अपने जो शासकीय आवास है, वहाँ पर जो विद्यालय शिक्षा विभाग है, इसकी समीक्षा बैठक ली है। साथ ही साथ विद्यालय के जो उच्चीकरण में हो रही देरी पर नाराजगी भी व्यक्त की है। और विभागीय मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में हाई स्कूल से इंटर स्तर पर उच्चीकरण के लिए 9 विद्यालय मानक पूरे कर रहे हैं। इसमें चंपावत जिले में राजकीय जो हाई स्कूल है, फुगर और सल्ली और पलसों हैं। और इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग जिले में स्वर्गीय जो बलिदानी फतेह सिंह राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है वाड़व, और टिहरी में राजकीय हाई स्कूल मेड़ है, और चामासारी में और एवं हरिद्वार में राजकीय हाई स्कूल बेलड़ी, अल्मोड़ा राजकीय जो हाई स्कूल है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कांटली में, और नैनीताल में राजकीय हाई स्कूल कैडा गांव में, यहाँ पर जो है उच्चीकृत होने जा रहे हैं। लगभग 9 विद्यालय जो हैं वो उच्चीकृत होने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है, इन पे शामिल विभिन्न जो विद्यालय हैं के उच्चीकरण संबंधी प्रस्ताव जो है, तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो तत्काल आप लोगों को जो उच्चीकरण से संबंधित जो लगभग 9 विद्यालय ऐसे हैं जो मानक पूरे कर रहे हैं हाई स्कूल, उनको इंटर कॉलेज में तब्दील किया जा रहा है। और अन्य भी यहाँ पर चर्चाएँ हुई हैं। तो उस पर जो डॉक्टर धन सिंह रावत हैं शिक्षा मंत्री, इनके द्वारा बताया गया है कि शीघ्र ही जितने भी उच्चीकृत होने वाले जो विद्यालय हैं, उनको उच्चीकृत किया जाएगा। और जितनी भी शिक्षा विभाग में भर्तियां जो लटकी पड़ी हैं, उनको भी शीघ्र ही जो है भरने का काम किया जाएगा। बीईओ डीईओ का काम देख रहे हैं प्रधानाचार्य। शासन और शिक्षा विभाग की अनदेखी से जो चलते खंड
शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो रही है। हाल यह है कि रिक्त पदों पर प्रधानाचार्य उनका जो कामकाज है देख रहे हैं। उधम सिंह नगर में 7 जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं और 7 उपखंड शिक्षा अधिकारी पद रिक्त हैं, स्वीकृत हैं, और इसमें रुद्रपुर खटीमा में ही खंड शिक्षा अधिकारी कार्यरत है। जिला शिक्षा जो माध्यमिक का पद है भी रिक्त यहाँ पर है। मई 2022 से काशीपुर में तैनात उप जो शिक्षा अधिकारी हैं गीतिका जोशी पदोन्नति होकर जो रामगढ़ है नैनीताल खंड शिक्षा अधिकारी बनाई गई हैं। इसके बाद कार्य का जो जिम्मा है यहाँ तैनात खंड शिक्षा अधिकारी ARS नेगी को दिया गया था। वह काशीपुर समेत जसपुर बाजपुर में 6 पदों का कार्य देख रहे हैं। मार्च 2024 को पदोन्नति पाकर वह भी पौड़ी के जो जिला अधिकारी इनको भी बना दिया गया है। तब से यहाँ पर दोनों जो पद हैं वो खाली हैं और कार्य की जिम्मेदारी जो है वह राय का जो बांसखेड़ा है प्रधानाचार्य धीरेन्द्र कुमार साहू को सौंपी गई है। 1 वर्ष होने वाला है, लेकिन वह तीनों पदों की जो जिम्मेदारी हैं वह निभा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग देख ही रहे हैं कई ऐसे जो ब्लॉक है जहां पर ना तो खंड शिक्षा अधिकारी हैं ना उपखंड शिक्षा अधिकारी हैं, प्रधानाचार्य यहां पर जो है कार्यभार संभाल रहे हैं, जिससे क्या है स्कूलों का जो कामकाज है वह भी जो है काफ़ी इसमें बाधित हो रहा है। अब साल में 2 बार होगी CBSE 10वीं की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित कराने से जुड़े जो मसौदा हैं इन नियमों को मंगलवार इसको मंजूरी दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि मसौदा नियमों को सार्वजनिक मंच पर डाला जाएगा और हितधारक 9 मार्च तक अपनी इसमें राय दे सकते हैं, जिसके बाद नीति और अंतिम रूप से इसमें इसको मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है पहले चरण में जो ये होगी इसमें 17 फरवरी से 6 मार्च तक 2026 तक होगी, जबकि दूसरे चरण की जो परीक्षा है वह 5 मई से लेकर के 20 मई 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। तो इसमें अब 2 चरणों में इसको कराने के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसको जल्द ही जो है सार्वजनिक भी किया जाएगा और इसमें जो राय भी जनता से मांगी जाएगी, इसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो अब बोर्ड परीक्षा जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 2 बार होने जा रही है। 24 सालों में अल्मोड़ा के 216 प्राइमरी स्कूलों में लटके ताले, दम तोड़ रही शिक्षा व्यवस्था। 250 विद्यालय जो हैं एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। प्रथम राज्य गठन के बाद लोगों की उम्मीद थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, नए स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा की कभी जो शिक्षकों की जो कमी है वो कभी नहीं होगी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। सिर्फ जनपद अल्मोड़ा की अगर बात करें 2000 से लेकर के 2024 तक के बीच जो छात्र संख्या शून्य होने वाले लगभग 216 प्राथमिक विद्यालयों पर ताला जो है लटक चुका है। यही नहीं, जनपद के 250 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वर्ष 2000 में जनपद में 1434 प्राथमिक विद्यालय संचालित थे, लेकिन सरकारी विद्यालयों के दम तोड़ रहे हैं और व्यवस्था के चल रही जो अव्यवस्था यहाँ पर है उसकी बाद यहाँ पे जो संख्या है अब ये घट करके 1220 रह गई है। वहीं एक शिक्षक के भरोसे लगभग 250 जो विद्यालय हैं वो चल रहे हैं बंद के और ताला लटक के जो हद पे ये है वो विभागीय जानकारी के अनुसार जनपद में अगर बात करें तो अलग अलग जो विकास खंड हैं वहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ये संख्या जताई जा रही है। जो एकल शिक्षकों के भरोसे भी चल रहे हैं वो भी बंद होने के कगार में यहाँ पर हैं। ऐसे में आप लोग देख ही पा रहे हैं लगभग अगर बात करें सिर्फ अल्मोड़ा जनपद की तो अल्मोड़ा जनपद में ही 216 विद्यालय बंद हो चुके हैं। अगर हम 13 के 13 जनपदों को निकाल करके देखें तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकार जो है, प्रशासन जो है, इसके पीछे पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जो उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था के है ये हाल बने हुए हैं और यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि लगभग
अगर बात करें 24 वर्षों में एक जनपद में 216 भी जो है बंद हो चुके हैं। तो अगर 13 जनपद को उठा करके देखें तो ये संख्या हजारों में देखने को मिलेगी, क्योंकि स्थिति ये बनी हुई है। वर्तमान में आप लोग देख ही रहे हैं 2906 पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी भी 5 चरणों की काउंसलिंग इसमें हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं हो पाई है। और आप लोग देख ही रहे हैं बहुत से लोग इसमें छठे चरण की काउंसलिंग की भी मांग कर रहे हैं, और बहुत से लोग इसमें नई भर्ती विज्ञापन जारी करने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड डीएलएड से पास आउट जो अभ्यर्थी हैं, वर्तमान में पास आउट हुए हैं इसी वर्ष, तो वो मांग कर रहे हैं कि सर इसमें जो है नई भर्ती आनी चाहिए। उनके द्वारा डेलीगेशन ले जा करके शिक्षा मंत्री से भी वो मिले हैं, तो उसके बाद उन्होंने उनसे मांग भी की है। और आप लोगों ने देखा ही है, शिक्षा मंत्री ने इसके लिए आश्वासन भी दिया है, और विधानसभा में भी उनके द्वारा इस बार मांग उठाई गई। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके जवाब में उनके द्वारा बताया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि जो जल्द ही हम 5 चरणों की जो काउंसलिंग है वो पूर्ण हो चुकी है, और जल्द ही हम जो है इसमें 5 चरणों की जो नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद स्कूलों के से इसका जो ब्यौरा है वो मांगा जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था 2-3 दिन पहले जो समीक्षा बैठक ली है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने, उसमें भी उनके द्वारा बताया गया था, धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया था कि प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती है वो भर्ती होगी। क्योंकि इनके द्वारा बताया गया था कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि 2907 पदों पर भर्ती जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ लोग इस मामले के लिए कोर्ट भी गए हैं, जिन पदों जितने भी पद इसमें खाली हैं उन पदों पर जल्द ही जो प्रस्ताव है मांगा जा रहा है, मांगा जाएगा, और जल्द ही इस पर भी जो भर्ती की जाएगी। लगभग अगर ये मान के चले तो 5 चरणों में इसके लिए काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन छठे चरण की जो काउंसलिंग की बहुत से लोग मांग उठा रहे थे, तो अब नहीं लग पा रहा है कि छठे चरण की इसमें काउंसलिंग हो पाएगी। अब 5 चरणों की काउंसलिंग की नियुक्ति के बाद अभी इसमें नियुक्ति भी रुकी हुई है, नियुक्ति नहीं हो पाई है। जल्द ही इस पर भी नियुक्ति करने की मांग इनके द्वारा करी जा रही है, जो अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं। जैसे ही इनकी नियुक्ति हो जाती है उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को इसमें छठे चरण की काउंसलिंग ना देख करके आप लोगों को इसमें नई भर्ती नए सिरे से देखने को मिलेगी। यानी कि लगभग अगर बात करें तो लगभग 2000 पदों पे फिर से इसमें नई भर्ती जो है विज्ञापन जारी होने के चांसेस बन रहे हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि विभाग और सरकार इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई कर। नर्सिंग अधिकारी पद के लिए चयनित युवाओं के स्थायी निवास की जांच होगी। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो चयनित नर्सिंग अधिकारी हैं के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच होगी, और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत मिलने पर यह निर्देश दिए हैं। चिकित्सा चयन बोर्ड ने 2 माह पूर्व ही मेडिकल कॉलेजों में कैंसर संस्थान में 1314 नर्सिंग अधिकारियों का चयन किया था, और वरिष्ठता के आधार पर जो हुई इन भर्ती में बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं के चयन हुए हैं होने की शिकायत है जो अन्य प्रदेश से हैं, और उनकी पढ़ाई भी उत्तराखंड में नहीं हुई है। स्वास्थ्य जो विभाग है कि नर्सिंग अधिकारी के इन मामले में शिकायत की गई है। स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग भर्ती में भी जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र है के 8 मामले मिले थे। तो ऐसे में अब 16 युवाओं के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की शिकायत की गई है। इसमें से 4 युवा जो भी शामिल इसमें हुई हैं, जो पिछले साल हुई जो स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग अधिकारी भर्ती है इसमें चयनित हो गए थे, और जांच में उनके स्थायी प्रमाण पत्र गलत पाए गए थे। दूसरी ओर संविदा एवं जो बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी हैं महासंघ का जो प्रतिनिधि मंडल है मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री से मिला है। संगठन ने के जो अध्यक्ष हैं मीनाक्षी ममगई, तो उनकी ओर से पूर्व जो अध्यक्ष हरे कृष्ण बिजलान ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों में कई युवा जो हैं चयन फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर इनका हुआ है। तो जो 1314 पद हैं ये जो स्थायी इनको नियुक्तियां मिली है, तो इनकी जो है जांच होने जा रही है। 16 जो चयनित युवा हैं इनकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री को गई है, और 8 प्रमाण पत्र स्वास्थ्य जो विभाग है ने फर्जी भी इसमें प्राप्त किए हैं। तो ऐसे में डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि मामले की जांच निर्देश दे दिए गए हैं। भर्ती केवल प्रदेश के युवाओं को ही नियुक्ति दी जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र वाले जो युवा हैं इनको बनाने वाले जो अफसर हैं इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जिन युवाओं के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं ऐसे अफसरों पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा। 14 पदों पर सीधी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है। दिल्ली विश्वविद्यालय में के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। रामानुजन महाविद्यालय
जो दिल्ली में है विश्वविद्यालय DU, और साथ ही साथ कालकाजी जो नई दिल्ली है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की 14 पदों पर सीधी भर्ती ऑनलाइन इसमें मांगे गए हैं। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, गणित आदि विषयों के लिए ये भर्ती निकली गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें, इच्छुक जो अभ्यर्थी है 3 मार्च 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। योग्यता जो है 55% अंकों के साथ संबंधित जो विषय है इससे डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें, नेट PhD होना अनिवार्य रहेगा। और आयु सीमा का निर्धारण संस्थान इसमें करने जा रहा है, संस्थान के द्वारा इसमें करा जाएगा। तो आवेदन करने के लिए सामान्य और EWS एवं OBC के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग महिलाओं के लिए कोई भी इसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो है साक्षात्कार के माध्यम से ये होने जा रही है। आवेदन जो प्रक्रिया है ये आप लोग आधिकारिक रूप से इसकी जो वेबसाइट है यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कैसे आप लोगों को इसमें आवेदन करना है। तो जो भी योग्यताएं धारण करते हो तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु इसमें आवेदन कर पाएंगे। वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस 2000 पदों पे जो भर्ती की शारीरिक परीक्षा चल रही है, इसमें वर्तमान में संचालित आरक्षी संवर्ग जनपदी पुलिस PSC IRB पुरुष के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद टिहरी में अभ्यर्थियों की शारीरिक नापजोक जो दक्षता परीक्षा है, ये इसके संबंध में निम्न कार्यक्रमानुसार समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी अपरिहार्य कार्य या कारणों से या बीमारी, कैजुअलिटी व शारीरिक नापजोक दक्षता जो की तिथि में कोई अन्य तिथि होने के कारण इसमें अनुपस्थित हुए हैं, तो वो दक्षता जो परीक्षा है इस दौरान चोटिल हुए या जो भी वो हुआ है, तो उसका जो अंतिम अवसर उनको दिनांक 28 फरवरी 2025 को नामजोग की इसमें तिथि रखी गई है। यानी कि कोई अगर अपनी तिथि में जिस तिथि को उनका था उसमें उपस्थित नहीं हो पाया है, तो उसके लिए वो अपना चोटिल जो प्रमाण पत्र है या कोई मेडिकल है वो बना करके आप लोग ले जा सकते हैं। और 28 तारीख उन सभी के लिए अंतिम तिथि रखी गई है। तो इस अंतिम तिथि में जा करके वो जो है अपना जो शारीरिक परीक्षा है वो यहाँ पर दे पाएंगे। तो इसके लिए जो है जो टिहरी जनपद है, इस टिहरी जनपद पुलिस के द्वारा ये जारी किया गया है। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो भर्ती केंद्र पुलिस लाइन चंबा टिहरी गढ़वाल में जो आयुष अग्रवाल जी हैं, इनके द्वारा ये जारी किया गया है। तो आप लोग देख पाएंगे जो भी इसमें अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं और जाना चाहते हैं, जो सिर्फ ये टिहरी जनपद वालों के लिए होगा है। इसी प्रकार से अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के जो टाइम है उनको दिया जाता है। तो सभी जनपदों में अलग अलग समय दिया जाएगा। तो फिलहाल ये टिहरी का आया हुआ है, अगर जिनका छूट गया है तो इस तिथि में जाकर के शारीरिक परीक्षा अपनी दे पाएंगे। उपनल कर्मचारियों के मामले में जवाब मांगा है। तो इसमें हाईकोर्ट उत्तराखंड के द्वारा इसमें उपनल कर्मचारियों के संबंध में जो अवमानना याचिका है इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई है। और कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व में आदेश की गई जो कार्रवाई है इसके संबंध में जवाब मांगा है। 4 हफ्ते का इसमें समय दिया गया है। तो 4 हफ्ते का इसमें समय दिया गया है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो उपनल कर्मचारी है इन पर जो सुनवाई करते हुए 2018 में हाईकोर्ट के द्वारा इसमें उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और इसमें समान वेतन पर जो आदेश सुनाया था उस पर सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद दोबारा से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका लगाई गई सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ अभी आप लोग देख ही पा रहे हैं कि हाईकोर्ट में जो उपनल कर्मचारी है उनके द्वारा अवमानना याचिका लगाई गई थी, जिस पर मंगलवार फिर सुनवाई भी हुई है। सुनवाई के दौरान ये कहा गया है कि 4 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा गया है कि पूर्व में जो नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे उस पर सरकार ने अमल क्यों नहीं किया। इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार इसमें अपना क्या कदम रखती है।